हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज आगे बात करेंगे। बेसिकली कल प्रीवियस वीडियो में क्लास 9 के फर्स्ट टॉपिक में आपने देखा था कि बेसिक हमने कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज के बारे में सिखाया था कि किस तरीके से बेसिकली दो नंबर्स के बीच में या दो रेशनल नंबर के बीच में कैसे 6 रेशनल नंबर 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। वो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाया था। लेकिन आज जो हम आपको सिखाने वाले हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ये बहुत ही बच्चों को नहीं आता है और बहुत बच्चों को आता भी है। तो मेरे ख्याल से है कि आप लोग को बहुत ध्यान से इसको देखना चाहिए, सीखना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि ये पेपर ऑफ पॉइंट ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके पूरे होल लाइफ में आपके काम आने वाला है। रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7 की वैल्यू किस तरीके से बेसिकली ऑब्टेन किया जाता है, किस तरीके से इस वैल्यू को निकालते हैं, वो चीज़ हम आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग ध्यान से वीडियो को देखें, सीखें और समझें। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ पहले वीडियो शुरू करने से पहले कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको मूव कराएं, फॉरवर्ड करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त देख सकें और उन्हें अच्छा देखने में भी मज़ा आए और बेसिकली उनको भी ये कॉन्सेप्ट सीखने को मिले तो ठीक होगा। ठीक है ना मेरे भाई, अच्छा लगेगा उन्हें भी देख करके। चलिए सर, हम आगे बात करते हैं। बेसिकली जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके पास है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 2, तो रूट 3 रूट 5 रूट 7 रूट 11 रूट 13 इन सभी की वैल्यू हमें निकालना। बाकी सभी कैसे वैल्यू निकलेंगे, मैंने कहा मेरे भैया लोग, ये वैल्यू जो हम ऑब्टेन करेंगे वो बेसिकली किस तरीके से ऑब्टेन करेंगे, डिवीजन मेथड के वाया क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। किसके वाया करेंगे, डिवीजन मेथड के वाया क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। तो चलिए ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से ऑब्टेन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए सपोज पहला आपको हम सिखाते हैं, 2 3 4 क्वेश्चन हम आपको सिखाएंगे, तो आप बाकी रिमेनिंग आप खुद करेंगे। तो आपसे ये कहा गया कि जैसे बेसिकली आपका 2 है, तो हम बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को मतलब रूट की वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई लोग, डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ये बात ध्यान रखेंगे। सबसे पहला चीज आता है कि जब ये रूट मतलब क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर। तो आज हम इर्रेशनल नंबर के बेसिकली वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए रूट मींस क्या करेंगे, डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करके जो है क्या करेंगे, रूट की वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, बस आप ध्यान से लग जाइए और चलिए सीखते हैं सर। जैसे आपका 2 है तो इस तरह रूट 2 की वैल्यू को ऑब्टेन करना है, तो 2 आप इस तरीके से लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, देखो सर स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है सर, स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से मेरे भाई लोग आपसे ये कहा गया, जैसे सपोज आपका 2 लिखा हुआ है, अब आपको यहाँ पे जो भी यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा पेयर फॉर्म में होगा। कैसा होगा, पेयर फॉर्म मतलब स्क्वायर फॉर्म में होगा। तो आपको पता है कि हमें ऐसा टेबल पढ़ना है कि बेसिकली 2 से ज़्यादा ना हो स्क्वायर वैल्यू। तो ऐसे कौन सा नंबर होता है जिसका स्क्वायर करें कि वो 2 से बड़ा ना हो, छोटा हो, तो ऐसा कौन सा है, 1 बन जाए। क्या है, 1 बन जाए सर। तो 1 बार आपने टेबल पढ़ लिया सर, बोल क्लियर हो गया कि। तो आप यहाँ पे पेयर फॉर्म में लिखेंगे, जितना बार टेबल पढ़ा 1 बार पढ़ा तो यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं सर, मल्टीप्लाई। 1 बन जाए कितना हो गया, 1 हो गया, यहाँ लिख दिया। और इसके बाद जब आपने यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दिया सर, तो आप इसको ऐड करें। 1 + 1 कितना हो गया सर, 2 हो गया। कितना हो गया सर मेरे भैया, 2। क्लियर। अब इसके बाद में मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई जितनी बार पढ़ा 1 बार पढ़ा तो वहां लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके जो आएगा वहां लिखेंगे, फिर इसके बाद इसको ऐड कर लेंगे। क्लियर हो गया। अब मेरे भाई इसके बाद अगला 2। अब यहाँ पे देखिए 2 में से 1 गया, कितना गया, 1 आ गया। अब तो अगली डिजिट है नहीं, तो अब क्या करेंगे सर, आंसर आ गया, नहीं मेरे भाई अभी नहीं। तो कम से कम आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट 4 डिजिट तक निकालेंगे सर आंसर। कम से कम आपका रूट की वैल्यू जो होती है कम से कम आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट तक आना ही चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए सर आगे बात करते हैं। तो आपसे ये कहा गया कि मेरे भाई अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे आप क्लास 3rd 4th में आप जब करते थे, डिवाइड करते, तो आफ्टर डेसिमल के बाद एक डिजिट आपको बढ़ता था। ठीक है ना। तो इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे मेरे भैया लोग जैसे मान लीजिए सपोज आपका 2 है तो आपका 5 लिखा है, तो 2 × 4 लिखा हमने। ठीक है ना, ये मान लीजिए 51 है। तो आपका 5 है तो 2 × क्या किया, इस तरीके से आपका डेसिमल में आपको आंसर निकालना है, तो 2 × 4 हो गया। इस तरीके से आपका 1 आ गया, फिर 1 आ गया, 2 5 10 हो गया। अब एक 1 आ गया। अब क्या करोगे, डेसिमल लगा देते तो यहाँ एक 0 बढ़ता था सर, तो 2 5 क्या हो गया, 10 हो गया। तो इस तरीके से आपके पास रिमाइंडर 0 तो 25.5 आएगा 2 से डिवाइड करने में 51 को। अब यहाँ पे मेरे भाई लोग ये इस तरीके से 1 1 0 बढ़ता था, लेकिन जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि आपकी जो वैल्यू होती है सर, यहाँ पेयर फॉर्म में 0 बढ़ते हैं। किस फॉर्म में बढ़ते हैं सर, 0 पेयर फॉर्म में बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपको 3 डिजिट तक निकालना है, तो इसलिए 3 0 आपको 6
और 0 लिखेंगे पेयर फॉर्म में, थ्री पेयर बनेंगे। क्लियर हो गया। अब इसके बाद सर इसको हटा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा मेरे भैया, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आया हूँ। अब यहाँ पे आपने 2 0 एक साथ करेंगे तो कितना हो गया 100 होगा। अब आपको यहाँ पे वो स्क्वायर फॉर्म लिखना है जिससे कि इस नंबर में मल्टीप्लाई करने पर 100 से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए सर, 100 से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा मेरे भैया लोग देखो 4 टाइम्स, कितनी बार लिखेंगे सर 4 टाइम्स। आप कहोगे सर ये 4 आपके दिमाग में अचानक कैसे आ गया? मैंने कहा मेरे भाई इसलिए देखिए ध्यान से समझिएगा, यदि मैं कोई भी डिजिट लिखूंगा, लेट्स सपोज 1 लिखूंगा तो 1 स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे 1 बनाएगा तो 21 बनेगा ना। 2 डिजिट का कितना नंबर बनेगा? 2 डिजिट का बनेगा 21 बनेगा। 21 का टेबल 1 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा? 21 आएगा। अब मैंने कहा भैया 2 बार भी पढ़ेंगे तो 22 बनेगा। 22 का टेबल 2 बार पढ़ा कितना है? 44 आया। तो इसी तरीके से 3 रखेंगे तो 69 बनेगा। तो मेरे भाई मैंने 4 सोचा तो ये बेसिकली क्या रहा सर, 4 4 जा कितना हो गया 16 हो गया, एंड 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया, प्लस कैरी आया था 1 9 हो गया। तो आपने 4 देखिए 96 आ गया सर। अब इसको माइनस करें, 10 में से 6 गया कितना आ गया 4, बाकी 9 में से ये रिमाइंडर आपका 0 रहेगा तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है सर। अब यहाँ पे दोबारा फिर क्या करेंगे, देखो स्क्वायर फॉर्म में है या नहीं, तो आप इसे ऐड कर लिया तो 4 4 कितना हो गया सर 8 हो गया, और फिर इसके बाद आपका 2 एज इट इज हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे आपने 4 लिख लिया। अब इसके बाद अगेन आप पेयर फॉर्म में 0 को राइट डाउन नीचे उतारेंगे तो ये 400 हो गया सर, कितना हो गया 400 हो गया। अब इसके बाद जो है 28 है सर, आपको पता है कि मेरे भैया यदि यहाँ पे लेट्स सपोज 1 लिखा तो 3 डिजिट का बनेगा, 3 डिजिट का बनेगा। आपको पता है 28 का टेबल ये 2 बार भी पढ़ेंगे तो 56 को 500 बन जाएगा सर, क्योंकि यहाँ यदि आपको 2 लगा दिया। इसका मतलब है कितनी बार जाएगा सर, 1 बार ही पढ़ सकते हैं। कितनी बार पढ़ सकते हैं मेरे भाई? 1 बार पढ़ सकते। तो आपको यहाँ पे 1 लिखा तो इस तरीके से 1 1 जा कितना हो गया 1 हो गया, 1 8 जा 8 हो गया, 1 2 जा कितना हो गया 2 हो गया। तो 10 में से 1 गया मेरे भाई कितना आएगा 9 आएगा सर। इसके बाद आपका कितना 9 में से 8 गया कितना आ गया सर 1 आ गया। 3 में से 2 गया सर कितना आ गया 1 आ गया। अब यहाँ पे आपने ऐड कर लिया तो कितना आ गया 282 आ गया। अगेन आपने 1 बार टेबल पढ़ा। अब इसके बाद एक और डिजिट हमें चाहिए सर जी 119 हो गया। चलिए फिर से अगेन पेयर फॉर्म में आपने क्या किया सर 0 डाल दिया। अभी कितना हो गया 11900 हो गया सर, ठीक है ना। अब आप यहाँ को पता है कि यदि आप 1 लिखते हो सर जी तो 2821 बनेगा, लेकिन सर जी आपका ये 11000 है तो आपको इस तरीके से छोड़ा 2 5 जा कितना होता है 10 होता है। यदि आप 5 बार पढ़ेंगे सर, लेट्स सपोज 5 बार आप पढ़ते हैं तो 5 2 जा 10000 हो गया, 5 8 जा कितना हो गया 800 तो 4000 सर 14000 हो गया सर, ज्यादा हो गया तो कितनी बार जाएगा सर 4 बार जाएगा। कितनी बार 4 बार चेक करते हैं। 4 4 जा 16 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया सर, 4 4 जा 16 हो गया, 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया, 8 के 8 लिख देंगे सर जी, सॉरी 8 और प्लस 1 कैरी आ गया सर 9 हो गया। इसके बाद 4 8 जा कितना हो गया 32 हो गया, 32 में प्लस कितना आपका 32 के 2 जाएगा सर कैरी है। 4 2 जा कितना हो गया सर जी 8 हो गया, 8 प्लस 3 कितना होता है 11 होता है सर, कितना होता है 11 होता है। अब आपका 10 में से 6 गया कितना आ गया सर जी आपका 4 आ गया। इसके बाद 9 में से आपका 9 गया तो 0 आ गया सर, 9 में से 2 गया तो 7 आ गया। बोलो क्लियर है ना। तो इस तरीके से अगेन अब इस तरीके से ये बेसिकली वैल्यू जो इरेशनल नंबर है इस इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग करते हैं, ऐसा हमने प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जरूर प्रीवियस वीडियो को जाके लेक्चर नंबर 7 के नाम से अपलोड होगा, 8 के नाम से, उसे आप जरूर वॉच करें, ठीक है ना। तो इस तरीके से चैप्टर वाइज फिर हम बाद में आपको प्लेलिस्ट बना देंगे, आप उसमें अच्छे से ध्यान से सारे चैप्टर वाइज देख सकेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मेरे भैया लोग आप देखिए ध्यान से, तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि √2 की वैल्यू क्या आपके पास आ गई सर जी, √2 की वैल्यू आपके पास आ गई 1.414। ऐसे ये प्रोसीजर सर चलता रहेगा डॉट डॉट डॉट। तो आफ्टर डिसिमल हम हर किसी इरेशनल नंबर का √2 हो, √3 हो, √5 ये 3 वैल्यू आपको बेसिकली याद ही होना चाहिए सर, ठीक है ना, क्योंकि ये पेपर में आपको डायरेक्ट याद होना मस्ट है सर, ठीक है ना, जरूरत पड़ता है सर, फिजिक्स में भी पड़ेगा, मैथ में भी पड़ेगा, हर जगह पड़ता है सर, क्लियर हो गया ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो √2 की वैल्यू 1 पॉइंट कितना हो गया मेरे भाई तो 414 हो गया। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि कितना ही बेसिकली क्या है, आसान है रूट की वैल्यू को फाइंड आउट करना। बोलो कम समझ में आगे के लिए क्लियर है। एक बार अगेन रिपीट कर देता हूं, आपको जो भी बेसिकली डिवीजन मेथड के वाया यदि रेशनल नंबर का रूट फाइंड आउट रूट वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप 1 1 जा पढ़ा मेरे भाई ये लोग, क्योंकि 2 से छोटा रहना चाहिए था, 1 पढ़ा तो इस तरीके से लिख दिया। फिर आपने इसको ऐड कर लिया, 2 आ गया सर। अब आपने इसके बाद यहाँ पे जो जीरो बढ़ते हैं आफ्टर डिसिमल को पेयर फॉर्म में बढ़ती हैं, तो इस तरीके से पेयर फॉर्म में लिखा 0 0 0। अब इस तरीके से 96 हो गया, फिर 4 आपको इस तरह का यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म वैल्यू लिखना था जो बेसिकली क्या हो 100 से छोटा है। तो 96 आपका 4 से मल्टीप्लाई किया तो इस तरीके से 96 जो कि 100 से नीचे आया। फिर इसके बाद इसको ऐड कर लिया तो 28 बन गया सर जी। फिर इसके बाद यहाँ से रिमाइंडर 4 आ गया, फिर पेयर फॉर्म में 400 हो गया। अब आपको पता है कि 280 3 डिजिट का नंबर बनेगा, 3 डिजिट का नंबर बनेगा तो 281, तो आपको 4 मतलब 2 बार नहीं पढ़ सकते क्योंकि 500 प्लस हो जाएगा, हमें 400 चाहिए था तो इसलिए 1 बार ही पढ़ा। ठीक इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व किया गया। बोलो सर आगे समझ में नहीं, कितना ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर। ठीक अब चलिए सर अगला कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं √3 का सिखाते हैं। किसका सिखाते हैं सर
3 का। तो आपको ऐसे याद रखना है कि बेसिकली √2 की जो वैल्यू होती है 1.414 डायरेक्ट है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो आप इस तरीके से बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट में क्या है रूट की वैल्यू को क्या कर सकते हैं सर, फाइंड आउट कर सकते हैं डिवीजन मेथड के वाई। क्लियर? अब इसके बाद जो √3 के बारे में बात करें यदि हम, तो यदि आपके पास क्या है सर 3 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ मेरे भैया, तो 3 लिखा हुआ है, तो उस पर्टिकुलर केस में यदि आप ध्यान से देखिए आपका देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2, 2 जा कितना होता है स्क्वायर मतलब करता है उस सेकंड नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो इस तरीके से 2, 2 जा कितना होता है 4, तो 3 से ज्यादा हो गया ना 4, तो कितनी बार जाएगा सर 1 बार जाएगा। तो 1 1 जा आपने पढ़ लिया सर, तो यहाँ पे 1 आपने लिख दिया 1 यहाँ लिख दिया। अब इसको ऐड कर लेंगे सर जी, 1 + 1 कितना हो गया 2, 3 में से 1 गया कितना है 2। अब इसके बाद तो है नहीं, हमने कहा आफ्टर डेसिमल कितना निकालना चाहिए, कम से कम 3 डिजिट तक निकालना चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे। अब यहाँ पे पेयर फॉर्म में 6 जीरो बढ़ा देंगे, मतलब पेयर फॉर्म में 3 मतलब 3 पेयर आप जीरो के बनाएंगे। आगे बस हम यहाँ 6 जीरो आप बढ़ा लेंगे। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इस तरीके से जो है मेरे भैया लोग जीरो आपने यहाँ पे क्या किया राइट डाउन कर लिया। अब जब आपने जीरो राइट डाउन किया देखिए कितना हो गया 200 हो गया सर। अब आपको पता है कि सर जी यहाँ पे मैक्सिमम नंबर कितना लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं। आपको पता है कि सर जी 9 ये लिखेंगे सर 29 का टेबल 9 बार पढ़ो तो 10 बार पढ़ेंगे 290 होगा सर। तो ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। तो मेरे भैया कम से कम जो है ये देखिए 7 बार पढ़ करके चेक करके देखिए कितनी बार पढ़ेंगे सर जी 7 आप पढ़ देखिए आप 6 बार कर ले सको। 6 6 जा कितना होता है आपका 36 हो गया, आपने लिखा 6 2 जा कितना हो गया 12 हो गया। 12 प्लस आपका 3 कितना हो गया मेरे भाई 12 प्लस आप 3 12 प्लस 3 कितना हो गया 15 हो गया। 150 बहुत कम है सर, एक और बढ़ा के चेक कर लेते हैं सर कितनी बार देखेंगे 7 बार देखेंगे सर जी। अब देखिए आपका 20 7 7 से कितना होता है 49 होता है। 7 का टेबल 2 बार पढ़े तो कितना होता है 14 होता है। 14 में 4 जोड़ दिए तो कितना हो गया 18 हो गया सर। 189 नियर अबाउट बिल्कुल सही है सर, ठीक है ना। तो 7 बार जाएंगे। कितनी बार गए मेरे भैया लोग 7 बार आपका टेबल गया। बोलो क्लियर हो गया कि कितनी बार गया 7 बार आपका टेबल गया। बोलो बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर है ना। अब इस तरीके से मेरे भाई लोग आपको क्या करना है क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से देख रहे हैं ना ध्यान से बिल्कुल। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे 10 में से 9 गया कितना आएगा सर जी 1 आएगा। इसके बाद 9 में से 8 गया तो कितना आएगा 1 आएगा सर। कितना आ गया सर जी 1। अब ये आप यहाँ पे क्या करेंगे इनको आपस में ऐड कर लेंगे सर। क्या किया आपने ऐड कर लिया। तो इस तरीके से 7 में से 7 देखिए आप क्या कितना हो गया 14 हो गया और 2 1 कितना हो गया सर जी 3 हो गया। बोलो क्लियर है ना सर। अब इस तरीके से आपका 34 हो गया क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पे अगेन पेयर फॉर्म में क्या करेंगे जीरो को उतार लेंगे सर। क्या किया जीरो को उतार लिया। अब इस तरीके से ये 1100 हो गया मेरे भाई कितना हो गया 1100 हो गया। अब इस तरीके से 34 है सर। आपको पता है कि कितनी बार जा सकता है। यदि मैंने कहा कि 1 बार पढ़ेंगे सर जी तो 341 ही रहेगा। 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर जी जब 2 बार पढ़ेंगे तो 3 आपका 2 4 कितना होता है 2 3 6 हो गया सर 700 मतलब 600 समथिंग आएगा। तो सर जी कितनी बार पढ़ेंगे सर 3 बार पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे 3 बार पढ़ के चेक करेंगे। 3 3 जा कितना हो गया 9 हो गया सर। कितना हो गया 9 हो गया। 3 4 जा कितना हो गया 12 हो गया। 12 प्लस आपका 12 ही रहेगा सर। 3 3 जा कितना हो गया जी 9 हो गया। 9 प्लस 1 कितना हो गया सर 10 हो गया सर। कितना हो गया 10 हो गया सर। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो 1029 आ गया सर। तो 10 में से 9 गया कितना आ गया 1। जिसको नहीं याद है फिर से चेक करा देते 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 3 जा 9 प्लस 1 10 क्लियर। तो अब 10 में से 9 गया तो कितना आ गया 1 आ गया। 9 में से 2 गया तो कितना आ गया 7 आ गया। ये तो 0 ही रहेगा ना सर। तो ये रिमाइंडर 1 1 0 हो गया। अब आप इसको ऐड करो 3 3 कितना हो गया 6 हो गया। 4 आपका एज इट इज 3 आपका है क्लियर हो गया 346 नंबर। अब अगेन आप क्या करेंगे सर 2 0 को अगेन अभी देखिए कितना हो गया 7100 हो गया। अब आपको पता है कि सर अब अगले एक डिजिट और बढ़ेगा स्क्वायर फॉर्म में। तो इस तरीके से करेंगे वो पहले में क्या 1 डिजिट, दूसरे में क्या 2 डिजिट, तीसरे में 3 डिजिट, चौथे में 4 क्लियर हो गया। तो अब चौथा डिजिट आ गया। तो चौथा डिजिट आएगा तो 3000 बनेगा सर। ये कितना 7000 है। तो इसका मतलब है कि 2 बार ही पढ़ सकते हैं 3 बार नहीं पढ़ सकते क्योंकि 3 का टेबल 2 बार पढ़ा 3000 तो 6000 हो गया सर। कितना हो गया 6000 हो गया। तो आप कितनी बार पढ़ेंगे सर 2 बार पढ़ेंगे। ओनली कितने टाइम्स 2 टाइम्स आप पढ़ेंगे। तो मेरे भैया 2 बार पढ़ लिया ना। तो इस तरीके से आपने 2 बार पढ़ा। चलिए चेक कर लीजिए 2 2 जा कितना हो गया मेरे भाई 4 हो गया सर। इसके बाद 2 6 जा कितना हो गया 12 हो गया 2 लिख दिया भैया। 2 4 जा कितना हो गया सर जी 8 हो गया। कितना हो गया भैया 8 प्लस 1 कितना हो गया 9 हो गया सर जी। एंड 2 3 जा कितना हो गया 6 हो गया। नियर अबाउट सेम है कि नहीं है। तो आफ्टर डेसिमल आपके पास आ गया। तो 10 में से 4 गया कितना आएगा सर जी। आपको भी सर कब तक चलती है इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे चलता रहेगा सर। कभी भी नंबर रिपीट नहीं करेगा। कि रेशनल नंबर कैसा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है सर। तो इस वजह से इसमें कभी भी नंबर का रिपीटेशन नहीं होगा सर। वो उल्टा उल्टा आता रहेगा। आगे बस समझ में एक नंबर बार बार नहीं आएगा सर।
क्लियर हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से यहाँ से आपके पास ये देखिए 10 में से 4 गया, कितना आ गया 6 आ गया, 9 में से 2 गया तो कितना आ गया 7 आ गया, ये 0 बचा सर 10 हो गया, 10 में से 9 गया, इस तरीके से बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो आगे करने की जरूरत नहीं, आफ्टर डेसिमल बस 3 डिजिट तक आप कोशिश करेंगे, आपको 3 डिजिट तक याद होना ही चाहिए सर, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो 1.732 आ गया सर। तो देख रहे हैं ना कितने ही सिंपल तरीके से आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से डिवीजन मेथड के वाया जो है रूट के वैल्यू को ऑब्टेन किया जाता है, प्राइम नंबर का रूट जो होता है उसको ऑब्टेन किया जाता है। बोलो आया समझ में आने, क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ही सिंपल है या नहीं है मेरे भाई लोग, बोलिए आगे ना एनी डाउट। तो चलिए सर नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन फर्दर मूव करते हैं, एक और सिखा देता हूँ सर जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। बाकी जो है रूट 7, 11, 13 के आप करके दिखाएंगे, तो चलिए हम रूट 5 का आपको और सिखा देते हैं सर। बोलो आगे समझ में आने, क्लियर है ना। तो ध्यान से देख लीजिए सर, कहीं पर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिएगा मेरे भैया लोग, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आगे बात करते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देख लीजिए, जहां पे भी कहीं डाउट होगा सर वीडियो को एक बार पॉज करके फिर से समझ करके तब आगे बढ़ेंगे, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो सके। बस मेरा काम है कि आपके लिए सिंपल बनाना मैथ को और ज्यादा से ज्यादा पूरे भारत में जो है फैलाना सके, ठीक है ना। तो चलिए सर ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बस आप सीखते जाइए, ध्यान से समझते जाइए। आपके पास यहाँ पे क्या बोला गया, रूट 5 का निकालना है। किसका निकालना है, रूट 5 की वैल्यू को ऑब्टेन करना है सर। रूट 5 की वैल्यू को ऑब्टेन करना है तो उस तरीके से कैसे निकालेंगे, जरा दर्शन करिए। आपने क्या लिखा सर 5, क्या लिखा 5 लिखा सर जी, ध्यान दीजिएगा 5 आपने लिख लिया। अब इसके बाद अब आपको पता है सर 1 1 जा कितना होता है 1 होता है, 2 2 जा कितना होता है 4 होता है, 3 3 जा कितना होता है 9 होता है। स्क्वायर फॉर्म में लिखना सर, तो मैंने कहा भैया 2 2 2 जा कितना हो गया मेरे भाई 4 हो गया सर, तो 2 2 जा आपने 4 लिख दिया, 5 में से 4 गया कितना आ गया सर 1 आ गया, ये प्लस हो जाएगा 2 2 जा कितना हो गया सर 4, क्लियर। अब इस तरीके से आपने क्या लगाया सर, डेसिमल लगा दिया, क्या लगा दिया डेसिमल। तो सबसे पहले आप जो भी यहाँ पे नंबर राइट डाउन होगा आप उसके बेसिकली क्या करेंगे, स्क्वायर फॉर्म में वैल्यू देखेंगे, चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा बेसिकली नंबर है जो इसके बेसिकली क्या है स्क्वायर फॉर्म में इसके करीब आता है या इसके बराबर आता है, क्लियर हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से छोटा होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से 5 में से 4 गया, कितना आ गया 1 आ गया। अब इस तरीके से मेरे भैया लोग आप यहाँ पे देखें तो अब पेयर फॉर्म में क्या करेंगे 30 आफ्टर डेसिमल मैंने कहा 3 डिजिट तक आप बताएंगे। तो चलिए सर जी, अब आप यहाँ पे देखिए सर 100 हो गया मेरे भैया लोग। अब आप बताओ कितनी बार टेबल पढ़ सकते हैं ये मेरे भाई। आप यहाँ पे देखो 1 बार मैं लिखूंगा, 1 का 1 का स्क्वायर फॉर्म लिखूंगा तो 1 1 जा 1 1 4 41 ही आएगा सर, जो कि 100 से बहुत ही छोटा है। तो मेरे भाई आप 1 ना लिख करके क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे भाई। अब इस तरीके से जरा ध्यान से देखना मेरे भाई, तो 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया, 2 4 जा कितना हो गया 8 हो गया सर। देखो नियर अबाउट सेम हो गया कि नहीं, बात है सर। जरा अगला वाला चेक करके भी दिखाओ मेरे भाई, 3 लिख दोगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 100 प्लस हो गया सर, 120 समथिंग हो गया। तो इस तरीके से कहने का मतलब क्या होगा सर, 2 बार गया, कितनी बार गया सर 2 बार गया। तो 100 में से 4 गया, देखो 10 में से 4 गया कितना आ गया भाई 6 आ गया। इसके बाद 9 में से 8 गया कितना आ गया सर 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया सर। अब इस तरीके से 2 2 कितना हो गया 4 हो गया, ये 4 आपका क्लियर हो गया। अब इस तरीके से ध्यान से बस मेरे भाई लोग देखते जाइए, सीखते जाइए। 44 बन गया, कितना बन गया सर 44। अब इसके बाद अगेन पेयर फॉर्म में क्या करेंगे, 0 को उतार लेंगे सर, कितना हो गया सर 1600 हो गया, कितना हो गया सर जी 1600 हो गया सर। अब 1600 यदि हो गया तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या करेंगे सर, ध्यान से बस देखते जाइए, सीखते जाइए। 44 आ गया, कितना आ गया 44। अब 44 है, अब आपको यहाँ पे समझना है कि जब भी एक डिजिट और पड़ेगा स्क्वायर फॉर्म में तो जाहिर सी बात है कि सर 3 डिजिट का बन जाएगा। 4 4 जा कितना होता है 16 होता है या नहीं होता है। इसका मतलब 4 4 जा 16 डायरेक्ट, अब ये 4 भी तो है, ये 1600 डायरेक्ट है, तो इसका मतलब है सर बड़ा वैल्यू बनेगा। तो इस तरीके से हम कितनी बार पढ़ेंगे सर 3 बार पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे 3 बार, क्लियर हो गया कि नहीं। 3 3 जा कितना होता है सर 9 होता है, 3 4 जा कितना होता है 12 होता है, 2 लिखेंगे। 3 4 जा कितना होता है 12 होता है, प्लस 1 कितना हो गया 13 हो गया। माइनस करके देखिए सर 10 में से 9 के 1 आ गया, 9 में से 2 गया, अरे भाई 7 आ गया, और 5 में से भाई साहब ने बोला 3 गया सर 2 आ गया। तो भाई क्लियर हो गया कि नहीं, तो कितना आ गया 271 आ गया, ठीक है ना। अब इधर ऐड कर लो भाई, 3 3 में से क्या हो गया 3 3 6 हो गया भाई, 4 एज इट इज हो गया, 4 एज इट इज हो गया। बोलो क्लियर। अगला पेयर बता लीजिए 0 का कितना हो गया 27100 हो गया, क्लियर। अब मेरे भाई 27100 है, तो अब आप जरा खुद देखो सर 446 लिखा हो, कितना लिखा है 446 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे सर मेरे भैया मेरे आका, ये आपका 27100 है। आपको पता है कि यदि यहाँ डिजिट लिखेंगे तो 4000 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 4000। आपको पता है कि 4 का टेबल 6 बार आप पढ़ते हैं, लेट्स सपोज आप 4 का टेबल कितनी बार पढ़ते हैं 6 बार, 4 6 कितना होता है
24 होता है सर, कितना होता है 24। तो 24 और इसके बाद 400 का टेबल अगेन पे आपको पढ़ेंगे 4 बार, कितना आएगा 4 4 16 आएगा, तो 25 समथिंग हो गया सर, क्लियर हो गया। तो देख रहे हो सर कि लगभग नियर अबाउट क्या जा रहा है सर, सेम जा रहा है। ये मैं लेट सपोज आपने कहा सर 7 बार पढ़ो, मेरे भाई 7 बार इधर पढ़ोगे, 7 4 से कितना होता है 28, देखो 27 से वैसे ही जाता होगा, तो कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा सर 6 बार। चलिए सर 6 बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 6 6 कितना हो गया 36। ये टेबल तो बनाना आ रहा है ना आपको सभी को, जहां नहीं आएगा सर कमेंट सेक्शन में लिखना, नहीं बोलेंगे आप लोग से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि कम से आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे सर समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट, फिर से एक बार डिस्कस किया जाए, क्लियर हो गया। अदरवाइज यदि समझ में आता है तो फीडबैक देना, नहीं बोलेंगे सर जैसा आपको लगता है वो जरूर आप लिखिए, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, तो 6 6 कितना हो गया 36 हो गया, 6 6 कितना हो गया 36 प्लस 3 कितना हो गया 36 प्लस 3 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो गया 39 हो गया। 6 4 जा कितना हो गया भैया 24 हो गया, 24 में आपने क्या जोड़ दिया 3 जोड़ दिया, 24 प्लस 3 27 हो गया। 6 4 जा कितना हो गया 24 हो गया, कितना ध्यान से चेक करिए सर, अगेन कितनी बार टेबल पढ़ रहे हैं 6 बार, तो 6 आपका कितना हो गया ध्यान से चलिए, 6 6 जा कितना हो गया आपका बेसिकली 36, 6 या 36 9 हो गया। 6 4 जा कितना हो गया आपको ध्यान से देखिए, 6 4 जा कितना हो गया मेरे भैया लोग, 6 4 जा 24 प्लस 3 37 हो गया। ये तो 6 4 जा कितना हो गया 24 प्लस 2 कितना हो गया 26 हो गया सर, ठीक है ना। कैरी में दिक्कत हो गई, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, समझ में आ गया मेरे भाई लोग, ठीक। तो 10 में से 6 के कितना आ गया 4, 9 में से 9 गया 0, 11 में से 7 आप देखिए 0 बचा ना 12 दिया था, तो इस तरीके से आपने यहाँ से 12 लिया तो 10 हो गया, फिर यहाँ से लिए तो आता है ना भैया लोग, हम इस तरीके से आपको बता रहे हैं कि ये आपको थोड़ा सा समझते हैं कि आपको आता है माइनस करना, ठीक है ना सर, क्लास 3 4 में सीखा होगा। तो अब यहाँ पे जो है 10 में से 6 गया 4 हो गया, 9 9 0 हो गया, अभी 0 बचा तो 12 किया, तो 10 में से 7 गया कितना आ गया 3 आ गया, बाकी तो रिमेन। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि √5 की वैल्यू कितनी आ गई सर जी, √5 की वैल्यू आ गई 2.236 आ गई, बोलो बस समझ में आ गई कि सर क्लियर हो गया। तो देख रहे हैं सर कितनी सिंपल तरीके से बेसिकली वैल्यू को क्या है सर जी ऑब्टेन किया जा सकता है, रूट की मतलब रैशनल नंबर के वैल्यूज को ऑब्टेन किया जा सकता है सर। चलिए आप लोगों की इच्छा होगी हमारे ख्याल से एक क्वेश्चन हम आपके लिए और एक्सप्लेन कर देते हैं, ध्यान से लिख लीजिए, एक और मौका आपको देते हैं सीखने के लिए, ध्यान से लिखना, और आप भी कम से कम ऐसे 2 4 5 क्वेश्चन और बना लीजिएगा जिससे कि आपका रूट से रूट डिवीजन मेथड से रूट की वैल्यू को निकालना आपके लिए आसान बन जाए सर। बोलो आएगा समझ में आने से, क्लियर है। तो चलिए सर एक और देखते हैं, 7 का भी चेक कर देते हैं, 7 करा दें या 11 करा दें, 11 करा देते हैं, चलो कुछ लोगों की इच्छा होगी भाई 11 करा दो सर, चलो ठीक है 11 का चेक कर लेते हैं, क्लियर। तो अब इस तरीके से 11 का यदि आपका चलिए फाइंड आउट करते हैं रूट वैल्यू कितना होगा मेरे भैया। आप यहाँ पे जब रूट 11 की वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे तो जरा दर्शन करिए सर जी, रूट 11 की वैल्यू को आपको बेसिकली निकालना है सर, बहुत ही सिंपल सा है सर, ध्यान दीजिएगा। 11 आपको ये लिखना है 11 के ऐसा कौन सा नंबर है जो इसके पास आता है सर, 3 3 जा कितना होता है सर 9 होता है, और 4 4 जा कितना होता है 16 होता है, तो जाहिर सी बात है 3 वाला नंबर होगा, क्योंकि 4 4 जा 16 करने पे आपका 16 बन जा रहा है सर, तो जो कि 11 से क्या है बड़ा है सर, तो इस तरीके से छोटा वाला लेंगे 3 3 जा, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से आपने 3 3 जा क्या लेंगे यहाँ सर 9 लेंगे, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। अब इस तरीके से जो है मेरे भाई आपका 11 में से 9 में 3 3 कितना हो गया सर 6 हो गया, कितना हो गया मेरे भैया लोग 6 हो गया। अब 11 में से 9 गया, यदि 11 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 2 आएगा सर, आएगा कि नहीं आएगा 2, ठीक। अब इसके बाद बाकी चीजें तो है नहीं, तो डेसिमल लगा दिए, पेयर फॉर्म में कितना 3 डिजिट तक हमने कहा आपको सीखना, कम से कम आपको 3, तो पेयर फॉर्म में आप 0 को क्या करेंगे बढ़ा लेंगे। अब इस तरीके से आपका 0 पेयर फॉर्म में तरह कितना हो गया 200 हो गया। आपको पता है कि सर जी यहाँ पे बेसिकली ये जो भी नंबर लिखेंगे तो 2 डिजिट का बनेगा, मतलब 61, तो 61 1 बार तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि बस 2 से बहुत छोटा है, 2 बार पढ़ेंगे 120 समथिंग आएगा, तो 3 बार ये मान लीजिए सर ये आपने 2 लिखा, तो 2 2 जा 4 हो गया, 2 6 जा कितना हो गया 12 हो गया, 12 तो सर जी 120 समथिंग आ रहा है, बहुत छोटा है, तो कितनी बार जाएगा सर 3 बार टेक करेंगे, कितनी बार टेक करेंगे सर 3 बार, 3 3 जा 9 हो गया, एंड 3 6 जा कितना हो गया 18, और ये देखो 3 6 जा 18 आ गया सर 189, नियर अबाउट क्या है सर सेम है, ठीक है, मतलब नियर अबाउट क्या है बिल्कुल आसपास, ठीक। तो इस तरीके से आप यहाँ माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया कितना आ गया सर 1 आ गया, 9 में से 8 गया तो कितना आ गया सर 1 आ गया, ठीक है ना सर 11, और इधर कितना हो गया 66 बन गया, कितना बन गया सर 66 बन गया। बोलो आया समझ में या नहीं आया सर, क्लियर है या नहीं, बोलिए कोई दिक्कत इसमें सर जी लोग। तो आगे बढ़ते हैं सर, 66 इस तरीके से बन गया आपके पास। अब इस तरीके से जो है मेरे भैया लोग, मेरे आका ध्यान से समझिएगा, अब इस तरीके से जो है आगे 66 आप अगेन पेयर फॉर्म में क्या करेंगे 0 को बढ़ा देंगे 1100 आ गया। अब मेरे भाई आप यदि यहाँ पे ध्यान से देखो, यदि आप यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में 1 को लिखेंगे तो आपका 660 बनाएगा,
कितना आएगा सर जी 1 आप यहाँ लिखेंगे 661 स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। तो अब देखो मेरे भैया आप इसे 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आएगा। यदि आपने 2 लिख दिया, यदि आपने 2 लिख दिया तो मैंने कहा 2 6 कितना होता है 12। देखो 2 1 जा 2 या 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो गया, 2 6 जा 12 हो गया, 12 13 1300 समझिए कितना सर 1100 है। तो इस तरीके से कितनी बार जाएगा 1 बार ही जाएगा 661। कितनी बार गया सर 661। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से इधर प्लस कर लेंगे और उधर क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। तो 10 में से 1 गया कितना गया सर जी 9 आ गया, 9 में से 6 गया कितना गया सर 3 आ गया, ये तो 0 बचा सर। तो 10 में से 6 गया कितना आ गया 4 439 हो गया सर। 1 1 1 ही 1 1 कितना हो गया 2 6 हो गया 6 हो गया सर। अब इसके बाद पेयर फॉर्म में अगेन आप क्या करेंगे सर जी उतार लेंगे, कितना गया 43900 हो गया। सर एक बात बताओ यहाँ पे कितना लिखा हुआ 66 लिखा है कि नहीं लिखा है 66 लिखा है ना। तो मेरे भाई आप यहाँ पर 4 डिजिट हो गया तो 6000 समथिंग हो गया। यदि मेरे भाई यहाँ पे 6000 समथिंग हो गया तो उस पर्टिकुलर केस में 6 6 कितना होता है 30 से 6 7 कितना होता है 42 होता है। लेकिन एक बात बताओ 42 फिर 6 का टेबल भी पढ़ोगे तो सर ये कितना बहुत ज़्यादा हो जाएगा सर। तो इस तरीके से कितनी बार पढ़ोगे, हमने कहा कि 6 बार पहले पढ़ के चेक करते हैं, ठीक है ना। तो 6 6 कितना हो गया 36 हो गया सर। 6 2 कितना हो गया 12 हो गया, प्लस 3 कितना हो गया 15 हो गया। 6 6 कितना हो गया 36 हो गया। एंड 36 के बाद जो है सर जी कितना बचा 6 6 36 के 6 लिख दिया, 6 2 12 आ गया, 12 प्लस 3 15 हो गया, 6 6 36 36 प्लस 1 37 हो गया। एंड 6 6 अगेन पढ़ ले 36 हो गया, 36 और प्लस 3 36 प्लस 3 कितना हो गया 39 हो गया। माइनस कर दिए 10 में से 6 गया कितना आ गया सर 4 आ गया। 9 में से 5 हो गया ना, यहाँ से उधार लिया तो 9 में से 5 गया कितना आ गया 4 आ गया। 8 में से 7 गया 1 आ गया। अब इधर से 12 कर लिए सर 12 30 यहाँ पर कितना बचा सर 30 30 में से 9 गया तो 4000 समथिंग आया। अब ऐसे आगे प्रोसीजर चलता है। तो ये कितनी बार गया सर। तो इस तरीके से आपने देखा कि रूट 11 की जो वैल्यू है वो कितना आ गया 3.316 आ गया। तो आपने देखा यहाँ पे क्या सीखा सर, आपको हमने 4 क्वेश्चन इसमें सिखाया कि किस तरीके से बेसिकली डिवीजन मेथड के वाया इरेशनल नंबर मतलब रूट 2 रूट 3 रूट 5 की वैल्यू को ऑब्टेन किया जाता है। तो आपने देखा कितनी सिंपल कॉन्सेप्ट से एंड सिंपल तरीके से बेसिकली वैल्यू को हमने निकालना सिखाया आपके लिए। तो आप मेरे भैया लोग इसे बहुत ध्यान से देख लीजिए, पहले समझ लीजिए एक बार, फिर इसके बाद हम आगे आपसे बात करते हैं, ठीक है ना। तो अब इस तरीके से आप वैल्यू को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, आसान है या नहीं है मेरी, बोलिए क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको रूट, तो इस तरीके से मैं आपसे थोड़ा सा HW में आपको दे देता हूँ। रूट आपका बेसिकली 7 हो गया, रूट 13 हो गया, रूट 17 हो गया, रूट 19 हो गया। ये आप बेसिकली इनकी वैल्यू को ऑब्टेन कर लीजिएगा। अपने नॉलेज के लिए क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को क्या करेंगे आप ऑब्टेन कर लेंगे, जिससे कि आप काफी मतलब प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन आराम से निकाल सकेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी मतलब एक तरीके प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि मैथ में क्या है प्रैक्टिस इज ए परफेक्ट मैथ। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको क्या करेगा सर, बेहद आसान लगेगा मैथ। मैथ बहुत ही सिंपल आपके लिए बना देंगे। बस आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो ठीक है सर, आज का कॉन्सेप्ट आपके लिए यही लेकर आए थे। कल हम बेसिकली सीखेंगे कि किस तरीके से रूट के नंबर मतलब रूट नंबर का बेसिकली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन कर दें। आप वैसे नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन तो आपने प्रीवियस में भी देखा कि किस तरीके से मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर दैट इज कॉल्ड नंबर लाइन आपने सीखा। लेकिन हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7 का, रूट 11 का, रूट 85 का, रूट 126 का, इस तरीके के नंबर का जो है किस तरीके से बेसिकली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो कल की वीडियो में हम आपके लिए सामने लेकर के आएंगे। तो कल आप पेन कॉपी लेकर के और कंपास प्रोटेक्टर मतलब पूरा ज्योमेट्री बॉक्स लेकर बैठेंगे और जब भी वीडियो को देखेंगे तो फिर आपको बड़ा मजा आएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।